अपने छोटे से घर में बैठी अनिका लगातार कुछ सूंघते सूंघते खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती और साथ वाले घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। तभी उसकी बड़ी बहन पायल वहां आती है। क्या हुआ अनिका, क्या देख रही है? दीदी, लगता है चाची ने कचौड़ियां बनाई है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है वहां से। जी करता है अभी भागकर चली जाऊं। नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। जानती हो ना, तेरे वहां जाते चाची जी क्या बोलेंगी कि कुत्तों जैसी नाक है इसकी जो सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गई। लेकिन तुझसे ज्यादा तो तेरी बड़ी बहन पायल का दिमाग चलता है। जरूर तुझे उसी ने बोला होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे बार बार बुरा भला कहे। तो दीदी, आप भी बनाओ ना मेरे लिए कचौड़ी। ये सुनकर 13 साल की पायल की आंखें भर आई और उसने अपनी 8 साल की बहन को गले से लगा लिया। माँ बाप के जाने के बाद अब वो अपनी बहन की माँ बन चुकी थी। वो दोनों अनाथ थी। कुछ समय पहले एक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। अगर पायल का बस चलता तो वो अपनी बहन के लिए कचौड़ी तो क्या, पूरी हलवाई की दुकान ही खोल देती। लेकिन वो अभागी भला क्या करती। 2 वक्त की सूखी रोटी तो बड़ी मुश्किल से नसीब होती। अपनी छोटी बहन को बहलाते हुए पायल कहती है, ये ले अनिका, ये पकड़ रोटी और इस खिड़की के पास बैठकर खा ले। चाची के घर से जो खुशबू आ रही है ना, उस खुशबू का मजा लेते हुए इस रोटी को कचौड़ी समझकर खा ले। दीदी, आप ना बहुत चालाक हो। मुझे अपनी बातों में फुसलाकर पानी भी दूध बताकर पिला देती हो। नहीं खानी मुझे ये सूखी रोटी, मुझे तो कचौड़ी खानी है। अनिका रोते हुए वहां से चली गई। पायल अपनी लाचारी पर आंसू बहाती रही। उनके पड़ोस में उनके सगे चाचा चाची का घर था। चाची हर दूसरे दिन कुछ न कुछ पकवान बनाती रहती और जानबूझकर रसोई की खिड़की खोल देती ताकि पकवान की खुशबू से उनका मन जलता रहे। पायल ने कुछ सोचा और वो बाहर चली गई। आज वो मॉल के बाहर खड़े होकर भीख मांगने लगी। बस 5 रुपए का सवाल है साहब, 5 रुपए दे दो ना, मुझे अपनी बहन को खाना खिलाना है। अच्छा 5 नहीं तो 2 रुपए दे दो साहब। पायल के ये कहने पर उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक लोग देखते और उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का थमाकर चले जाते। कुछ तो दया करके 5-10 रुपए भी दे देते तो कुछ उसे खूब निहारते। 6 घंटे धूप में खड़े रहकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर उसने 100 रुपए कमाए और घर जाकर कचौड़ियां बनाई। अब तो खुश है ना मेरी बहन? हाँ बहुत दीदी, अब तो चाची भी हमारी कचौड़ी की खुशबू सूंघ रही होगी। लेकिन क्या हम भी उनकी तरह हर रोज अच्छे अच्छे पकवान नहीं बना सकते? उस रात पायल के दिमाग में यही बात घूमती रही और वो सारी रात सो नहीं पाई। आखिर कब तक मैं अपने और अपनी छोटी का पेट पालने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? अपना तो एक बार को देख भी लूं, लेकिन अपनी छोटी का नहीं, उसे तो मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा अफसर बनाना है। बाबा का सपना था कि उनकी बेटियां ही उनका बेटा बनकर उनका नाम रोशन करें। मैं तो जैसे रह जाऊं, लेकिन अपनी छोटी को मुझे कुछ बड़ा करते हुए देखना है। अब बाबा का सपना मुझे पूरा करना है। अब मुझे कुछ काम शुरू करना होगा जिससे मैं अनिका की पढ़ाई शुरू करवा सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ काम शुरू करना होगा और काम शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से? अगली सुबह आंगन में झाड़ू लगाते वक्त पायल की नजर अपने बाबा की खड़ी साइकिल पर गई, जो उसने अपने बाबा की आखिरी निशानी के तौर पर रखी हुई थी। पायल को एक आइडिया आया और उसने वो साइकिल किसी को 2000 रुपए में बेच दी। दीदी, अब आप इतने पैसों का क्या करेंगी? इन पैसों से मैं खस्ता कचौड़ियां बनाकर बेचूंगी ताकि मैं इज्जत के पैसे कमा सकूं और तुम्हें आगे पढ़ा लिखा सकूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और खूब पढ़ना होगा। रोज कचौड़ियां खाने के लिए तो मैं आपकी हर बात मानूंगी दीदी। फिर पायल अनिका के साथ बाजार से जरूरी सामान ले आई और अगले दिन से ही सड़क किनारे पटरी पर चूल्हा रखकर कचौड़ियां बनाकर बेचने लगी। उसे जब लोगों ने छोटी उम्र में कचौड़ियां बनाते देखा तो सोचने लगे, अरे ये बेचारी कितनी छोटी उम्र में कचौड़ियां बेच रही है, हमें इसकी कचौड़ियां खरीदकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करके पैसे कमाना एक बड़ी बात थी और उस पर कुरकुरी कचौड़ियों का गजब का स्वाद तो जैसे सोने पर सुहागा था। उसकी अब थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। अब उसके पास पैसे आने लगे। फिर कुछ दिन बाद, ये देख अनिका, तेरा नया बस्ता और ये नई वर्दी, अब से तू भी स्कूल जाएगी। प्रिंसिपल मैडम से बात हो गई है, कल सुबह से तुझे स्कूल जाना है। क्या स्कूल? फिर तो बहुत मजा आएगा दीदी। लेकिन दीदी आप भी चलोगी ना मेरे साथ स्कूल? अरे नहीं पगली, जब माँ बाबा थे तो वो हमें स्कूल भेजते थे, तो क्या वो भी हमारे साथ कभी स्कूल चलते थे? नहीं ना, इसलिए अब से तू स्कूल जाएगी और मैं कचौड़ियां बेचकर अपना काम करूंगी। अनिका अपनी बड़ी बहन के फीके पड़े चेहरे को देखती रही। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पढ़ाने के कारण उसे काम करना पड़ेगा। अगले दिन से अनिका स्कूल जाने लगी।
ऐसे ही समय गुजरता गया और पायल भी बुलंदियां छूती गई। पटरी से उठकर अब उसने अपने घर के आंगन में ही एक रेस्टोरेंट बना दिया। अब दोनों बहनें खूब मेहनत करती। एक रोज अनिका बोली, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों भला? हमारा रेस्टोरेंट देखकर चाची जी का जो चेहरा उतरा हुआ है उसे देखकर ना खूब हंसी आ रही है। छोटी, हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे लेकिन हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, वो सब बातें हमसे भुलाई नहीं जाती। तो इन सब बातों पर ध्यान न दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसे ही समय बीता। 13 साल की पायल कब 24 की हुई पता ही नहीं चला। एक रोज पायल बड़ी तेजी से इधर से उधर टहल रही थी और कचौड़ियों की कई ऑर्डर कैंसिल भी कर चुकी थी। उसे तो बस अपनी बहन के लौटने का इंतजार था। कुछ देर बाद अनिका आई और फूट फूट कर रोने लगी। मत रो छोटी, और जल्दी बता क्या हुआ। और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर मेहनत करना। दीदी दीदी मैं आईपीएस बन गई। ये सुनते ही पायल की आंखें भी छलक गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। कुछ देर बाद, इन सब का श्रेय तो आपको जाता है दीदी। नहीं मेरी बहन, तेरी और मेरी सफलता का श्रेय तो बाबा की उस साइकिल को जाता है जिसे बेचकर आज हम दोनों यहाँ तक पहुंची है। अब तो खूब दिल लगाकर देश की सेवा करना। दोनों बहनों की सफलता देखकर चाची तो अब और भी जल भुन गई, क्योंकि जहां बिन माँ बाप की बच्चियां सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी थी, तो वहीं उसके दोनों बेटे पूरी तरह नशे के आदी हो चुके थे। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा था। फिर कुछ दिनों बाद अनिका की ज्वाइनिंग हो गई। उसके डिपार्टमेंट में एक और सीनियर आईपीएस था, जिससे वो अपनी बहन की खूब तारीफें करती थी। उसके मुंह से इतनी तारीफें सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो एक दिन पायल से मिलने चला आया। वो उससे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पायल का हाथ मांग लिया। इतना अच्छा लड़का मिलना तो मानो मुकद्दर की बात थी। पायल ने भी हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। प्रेरणा, किंजल और नताशा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। किंजल और नताशा दोनों अमीर घर से हैं, जबकि प्रेरणा गरीब घर की लड़की है। प्रेरणा की मां अक्सर बीमार रहती थी और उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जिससे महज उन्हें 10,000 रुपए महीने ही मिलते थे और उसी में उनको अपना घर खर्च चलाना होता था। प्रेरणा अपने घर के गरीब हालातों को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो कभी भी अपने माता पिता से कोई फरमाइश नहीं करती थी। इसीलिए प्रेरणा की दोनों सहेलियां अक्सर उसकी मदद करती थी। तीनों सहेलियों ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। उसी के सेलिब्रेशन के लिए अपनी कार में नताशा और किंजल प्रेरणा को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। चलो वहां बैठते हैं। पता है प्रेरणा, इस रेस्टोरेंट के समोसे बहुत फेमस है। इसकी खट्टी और मीठी चटनी भी बड़ी यम्मी है, इसीलिए हम तुझे यहाँ लाए हैं। तुझे समोसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। प्रेरणा को समोसे खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए अक्सर किंजल और नताशा अपने पैसों से उसे समोसे खिलाती थी। कुछ ही देर में ऑर्डर उनकी टेबल पर आ जाता है और प्रेरणा बेधड़क होकर वो समोसे खाने लगती है। वाह यार, ये समोसे तो बहुत ही तीखे और कुरकुरे हैं। सचमुच इसकी चटनी का भी जवाब नहीं। खाकर तो मजा ही आ गया। इतने टेस्टी समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। प्रेरणा बड़ी ही खुशी से वो समोसे खाती है। नताशा और किंजल उसके लिए और समोसे मंगवाती है, जिन्हें प्रेरणा पल भर में ही चट कर जाती है। प्रेरणा को इस तरह समोसे खाते देख उसी रेस्टोरेंट में बैठी एक अमीर घमंडी लड़की अपने दोस्तों से कहती है, लुक दिस गर्ल, ये लड़की कैसे भुक्कड़ भिखारियों की तरह जल्दी जल्दी समोसे खा रही है। लगता है आज से पहले इसने कभी समोसे खाए ही नहीं। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़कियों से दोस्ती करके उनके पैसों पर ऐश करती हैं। उस घमंडी लड़की के ताने सुनकर प्रेरणा रोने लगती है। उसे रोता देख किंजल उस घमंडी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फ्रेंड के बारे में ऐसे बातें करने की? तुम जैसी घमंडी लड़की दोस्ती का मतलब क्या जाने। दोस्ती पैसे देखकर नहीं होती बल्कि दिल देखकर होती है। चलो प्रेरणा यहाँ से। नताशा और किंजल का दिल बहुत बड़ा होता है। साथ मिलकर समोसे खाना उन तीनों सहेलियों के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल हुआ करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, फिर तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। नताशा और किंजल की शादी अमीर खानदान में हो गई, तो वहीं प्रेरणा की शादी उसी की तरह गरीब परिवार में अनिल नाम के लड़के से हो गई। सभी लड़कियों की तरह प्रेरणा भी दिल में हजारों सपने लिए अपने ससुराल आ गई। गृह प्रवेश वाले दिन प्रेरणा की सास ने उससे कहा, बहू इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी। बहू
आज से ये गरीब खाना तेरा भी घर है। ये तेरी ननद नीलम है और ये तेरी जेठानी शीला। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। प्रेरणा के ससुराल में उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके पति अनिल के कंधों पर थी। इकलौता वही कमाने वाला था। उसके जेठ जी अपने पैरों से लाचार थे। वो चल फिर नहीं सकते थे, जिस वजह से घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को मारकर प्रेरणा ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, तो फिर खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 100 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी। प्रेरणा सब्जी लेने बाजार चली जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे बाजार में समोसे वाले का ठेला दिखता है। उसे समोसे खाने का बहुत मन होता है। वाह, समोसे! समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो ये 100 रुपए ही हैं, जिसकी मुझे हफ्ते भर की सब्जी लेनी है। नहीं, मैं ये पैसे इन पर खर्च नहीं कर सकती। इन पैसों से तो मैं हफ्ते भर की सब्जी ले आऊंगी, जिससे मेरा पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाएगा। ये सोचकर प्रेरणा सब्जी लेकर घर लौट आती है, लेकिन समोसे देखकर बार बार उसके मन में अपनी सहेलियों के साथ खाए हुए समोसे के पुराने दिन याद आते हैं। घर पहुंचकर अनु सब्जी के थैले में झांकते हुए कहती है, चाची चाची, आप मेरे लिए समोसे नहीं लाई? मैंने माँ को कहा था कि आपको कह दे कि मेरे लिए समोसे ले आए। इस घर में तो बस गरीबों वाला खाना मिलता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अनु, मेरी पोती, ऐसा नहीं कहते। जा बाहर देख, तेरी सहेलियां तुझे खेलने के लिए बुलाने आई हैं। अक्सर प्रेरणा जब भी बाजार जाती तो उसका समोसे खाने का बहुत मन करता, लेकिन वो अक्सर अपना मन मार कर रह जाती। एक रोज नताशा और किंजल प्रेरणा से मिलने उसके ससुराल आती हैं। किंजल, आज प्रेरणा में देखकर कितनी खुश होगी ना। वो देख, शायद यही उसका ससुराल है। चल अंदर चलते हैं। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं। प्रेरणा फटी पुरानी साड़ी पहने चूल्हे में रोटी सेक रही होती है, जहां दोनों सहेलियां महंगी साड़ी पहने और हाथ में पर्स लिए उसके दरवाजे पर खड़ी होती हैं। जी, आप दोनों कौन? हमें प्रेरणा से मिलना है। अरे नताशा, किंजल, तुम दोनों? माँ जी, दीदी, ये मेरी सहेलियां हैं। उन दोनों को देख सभी चौंक जाते हैं। प्रेरणा, तुम अपनी सहेलियों के पास बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो सभी अपनी हैसियत के अनुसार उन दोनों की खूब खातिरदारी करते हैं। अच्छा प्रेरणा, अब हम चलते हैं, मगर हम फिर आएंगे। दोनों वहां से चली जाती हैं। दोनों रास्ते में बात करते हुए जाती हैं। भले ही प्रेरणा के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो सब दिल के बहुत अच्छे हैं। सही कहा, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि प्रेरणा की शादी किसी अच्छे घर में हो, जहां उसे समोसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन तूने देखा ना, शादी के बाद भी प्रेरणा को रूखा सूखा ही खाना पड़ रहा है। अरे ये भी कोई जिंदगी है? उसने शादी से पहले भी गरीबी देखी और अब शादी के बाद भी उसे समोसे खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। क्यों ना हम समोसे लेकर उसके ससुराल चले, वो बहुत खुश होगी। तूने बिल्कुल सही कहा। 3 दिन बाद वो दोनों बहुत सारे समोसे लेकर प्रेरणा के घर आती हैं। तुम दोनों, और ये इतना सब तुम क्या लाई हो? इसमें हमारी प्यारी सहेली के मनपसंद समोसे हैं। सचमुच वो भी क्या दिन थे ना प्रेरणा। चलो आज हम फिर से वही दिन जीते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। एक खुशी अभी और बाकी है। ये ले, ये पैसे तू रख ले और अपना खुद का काम स्टार्ट कर। वैसे भी तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और हमें पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो। प्रेरणा बहुत खुश होती है। अपनी सहेलियों का उस पर यह विश्वास देखकर वो खुद का समोसे का काम शुरू कर देती है। उसके समोसों का जादू सब पर चल जाता है और कुछ ही समय में उसके घर के हालात बहुत सुधर जाते हैं। अब नताशा और किंजल भी अक्सर प्रेरणा से मिलने और उसके हाथ के समोसे खाने उसकी दुकान पर आती रहती थी। Thanks for watching.